न्याय के लिए आंदोलन में शामिल सभी आंदोलनकारी साथी, सभी अम्बेडकरवादी विचारधारा में विश्वास रखने वाले और इस लड़ाई के नायक सोशल मीडिया के हमारे साथीगण, जिनके वजह से आज कई राज्यों से लोग चल चल करके प्रोफेसर नीतू को समर्थन देने यहां आ रहे हैं, मैं धन्यवाद देता हूं आपको। समय का अभाव है और कुछ ही समय में हम लोग को अपने बात को रख लेना है, कह लेना है। आज कई दिनों से दिल्ली यूनिवर्सिटी के गेट पर प्रोटेस्ट चल रहा है और देश के लोग, संविधान में विश्वास करने वाले लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं या प्रोटेस्ट को समर्थन करने वाले लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं कि मीडिया में खबर कब चलेगा कि सविता राय को डिसमिस कर दिया गया, उन्हें निकाल दिया गया, उन्हें सजा दे दिया गया। पर हमें मालूम है कि हाथी से भी मोटी चमड़ी है, जिससे हम मांग कर रहे हैं सविता राय को निकालने के लिए, कार्रवाई करने के लिए। लेकिन हम चेतावनी देना चाहते हैं इस आंदोलन के माध्यम से, इस लड़ाई के माध्यम से, कि सविता राय जी, हम तुम्हें नहीं कहते हैं, जो आपको संरक्षण दे रहा है, जो बचा रहा है और जो आपको बचाने का ठेका लिया है, हम उसे सावधान करना चाहते हैं। तुम भी आने वाले समय में बचने वाले नहीं हो, तुम भी अपना पिंजरा ढूंढ लेना चाह रहोगे, क्योंकि ये देश तुम्हारे बाप का नहीं है, ये देश भारत के संविधान का, बाबा साहब का विरासत है। और बाबा साहब के संविधान मानने वाले लोग, विश्वास रखने वाले लोग पूरे देश में तैयारी कर रहे हैं और आने वाले समय में सिर्फ अकेले सविता राय और सविता राय को संरक्षण देने वाले नहीं, एक जेल बनाई है जो हमारी बहन, उस जेल में वही नहीं जाएगा। संविधान के जो टुकड़े किए हैं, संविधान को जिसने अपमान किया है, संविधान में संशोधन करने का बात किया है, उसका सारा पिटारा रखा हुआ है। एक एक पन्ने का एक एक शब्द निकालकर तेरी मां की छठी का दूध याद करा दिया जाएगा। हम जिन्ना कौम के लोग हैं, हम आशावादी लोग हैं, विश्वास रखने वाले लोग हैं। मैं विश्वास है हम 1500 साल गुलामी में रहे हैं और 76 वर्ष की आजादी, जो आप कहते हो कि आजाद भारत में है, तो हमें अभी भी ये समझ लेना चाहिए, या अभी भी महसूस करना चाहिए कि हम आजादी में नहीं हैं। आजादी में होते और भारत का लोकतंत्र और बाबा साहब के संविधान से देश चलता, तो हमारी बहन जो आज यहां न्याय के लिए गुहार लगा रही है, एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर न्याय का गुहार लगाती है। पूरे देश के लोग आज हमारे बीच में इतने बड़े बड़े नेता, विचारक, पत्रकार सरकार को कह रहे हैं कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, लेकिन आज तक कोई डेलीगेशन लेने नहीं आया है। इससे साबित हो जाता है देश में न कोई कानून बचा है और बाबा साहब का संविधान से तो कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए हम लोग को दोनों तैयारी करनी है। ये सिर्फ बातें याद रखना है, ये बातें याद रखना है कि आने वाला समय में जब हमारा समय आएगा तो हमको किसके से हिसाब चुकता करना है, इसलिए ध्यान रखना है हम लोग को। इसलिए हमें लड़ाई का भूमि बना रहे हैं, ये रणभूमि बन रहा है और इस रणभूमि के जो महाभारत होगा कुछ ही दिन के बाद, तो उनको हम बता देना चाहते हैं कि आपको पता चल जाएगा कि नीतू के साथ गलत करना, नीतू से बाबा साहब के कानून को छेड़ना, बाबा साहब के कानून के विरुद्ध काम करने वालों को सजा क्या मिलता है, आपको मालूम पड़ जाएगा। थोड़ा सा इंतजार करिए। हम तो मैसेज देने के लिए बैठे हैं, हम बता रहे हैं देश को कि अकेले नीतू के साथ ही जो हो रहा है, ये सिर्फ नीतू का मामला नहीं है, अकेले मणिपुर ही मामला नहीं है, अकेले मध्य प्रदेश में एक आदिवासी
ऊपर पेशाब करने वाला ही मामला नहीं है। अकेले पूरे देश में, अगर इस देश में 140 करोड़ लोग हैं तो 140 करोड़ में 120 करोड़ लोग नीतू की तरह आज भी जिंदगी जी रहे हैं। इसी तरह भीख मांग रहे हैं, दया की भीख मांग रहे हैं। लेकिन हम कटोरा लेके भीख मांगने वाले नहीं है। हमें लड़ रहे हैं, आजादी के लिए भी लड़ रहे हैं और संविधान तो खासकर लागू है ही, लेकिन कहां लागू है हमको पता है बहुत अच्छी तरीके से। मित्रों, हम बिल्कुल पालन करना चाहते हैं, क्योंकि अध्यक्ष जी ने बहुत कम समय हमको दिया है। कम समय में हमें बातें करनी है। हम सिर्फ आप लोगों से आग्रह करूंगा, ये लड़ाई को आप अपने जहां से आए हैं वहां फिर लेकर के जाइए। नीतू के समर्थन में पूरे लड़ाई ये भारत में जाए, पूरे भारत में जाए। जब एक इतना दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर को नहीं सुना जाता हो, जब दिल्ली यूनिवर्सिटी के इतने टैलेंट प्रोफेसर जो देश के टैलेंट बच्चों को पढ़ाती है उसको नहीं सुना जाता हो, तो देश में करोड़ों ऐसी बेटियां जो न्याय मांगती होगी उसके साथ क्या होता होगा, इसका एहसास या जागता उदाहरण हमारे सामने आज जो हो रहा है, मैं उसका निंदा कर रहा हूं। हम यहां निंदा भी करने आए हैं और हम संकल्प लेने आए हैं, अपने इरादा को मजबूत भी हम करने आए हैं। इसलिए करने आए हैं कि लड़ाई कोई छोटी मोटी लड़ाई और चंद दिनों की लड़ाई नहीं है, ये बड़ी लंबी लड़ाई है। और इस बड़ी लंबी लड़ाई लड़ने के लिए हम बहुजनों को तैयार करने आए हैं, ये संदेशा देने आए हैं और ये संदेशा भी है। अगर इस लड़ाई को अंत करना होता तो मुझे मालूम है नीतू जी के पास ऑफर आया था, आप समझौता कर लो, आप आओ और आप जाओ ज्वाइन कर लो। लेकिन उन्होंने कहा मुझे अकेला नीतू को इंसाफ नहीं चाहिए, इस देश में नीतू जैसी जितनी बेटियों के साथ इस तरह की कार्रवाई हुई है हम उसके लिए काम करना चाहते हैं। और मैं कहना चाहता हूं, नीतू तुम अकेली नहीं हो, पूरे देश के लोगों पर भरोसा है आपके ऊपर, पूरा देश आपको जानता है, पूरे देश के लोग आपको जानते हैं। मैं चाहता हूं लात मार दो उस कुर्सी को, लेकिन आप संविधान के लिए काम करो। जो कानून को छोड़ा है, कानून को तोड़ा है, जो कानून की धज्जियां उड़ाया है, उसे मत बख्शो। ये लड़ाई को आगे बढ़ाओ। इस लड़ाई में पूरा देश आपके साथ है, पूरा बहुजन समाज आपके साथ है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी पर विराम लगाते हुए तमाम अपने साथियों को एक बार फिर से हम आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि मित्रों, इस लड़ाई को और तेज करें और इस लड़ाई को गांव में लेकर के जाएं, देश में लेकर के जाएं, ताकि जो आज जो बैठा है देश में, बैठा है न्याय करने के लिए, जो इस देश के गुलिस्ता को, जो इस देश के जो हमारे नौनिहाल जो लोग हैं, देश का जो भविष्य है जिसके साथ खिलवाड़ कर रहा है, पूरे देश को मालूम चल सके। इन्हीं संबंधों के साथ मैं अपनी वाणी पर विराम लगाते हुए जय भीम, जय भारत, जय संविधान।